वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये 18 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब 18 सितंबर को दो और इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ये पहली बार मनाया गया है। और एक इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस। बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 सितंबर को हर साल वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 18 सितंबर को मनाए गए हैं। तीनों आपको याद रखने हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल शुरू की है? तो अभी ट्विटर ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम की एक पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ट्विटर ने शुरू की तो ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। अच्छा, अभी व्हाट्सएप ने भी एक पहल शुरू की थी, उसका नाम क्या था? इट्स बिटवीन यू। क्या था? इट्स बिटवीन यू। ये पहल व्हाट्सएप ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसडीजी के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैक्सिको बना है तो मैप में देखिए, ये है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एड्रेस मैनुअल ओब्राडोर। कौन है? एड्रेस मैनुअल ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम या आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना, इसका शुभारंभ कर्नाटक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? 39,300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया जाएगा। तो यह है आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम। अब कर्नाटक में शुरू हुआ है तो मैप में देखिए, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई, ये इंपोर्टेंट है। मेघ संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटक में लॉन्च हुई। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के एक शहर है हुबली, और हुबली इंपोर्टेंट है क्योंकि एक तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, और दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुबली से ये है कि कोरोना वायरस का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था कर्नाटक का था। कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई है। कर्नाटक में स्किल कनेक्ट फोरम का शुभारंभ हुआ है। बुखार क्लिनिक की स्थापना भी कर्नाटक में हुई है। और 18 जून को मास्क दिवस भी कर्नाटक में मनाया गया था। कर्नाटक के दो इंपोर्टेंट डांस आपको याद रखने हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। ये दो इंपोर्टेंट डांस और याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में P.R. कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो P.R. कृष्ण कुमार ये एक आयुर्वेद चिकित्सक थे
और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे पे आर कृष्ण कुमार, ये तमिलनाडु के थे और आयुर्वेद चिकित्सक थे। और इनका नाम इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अब इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? तो अभी मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है अन्न उत्सव? तो इसमें क्या है, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे 37 लाख लोग मध्य प्रदेश में सेलेक्ट किए गए हैं और अब इनको राशन दिया जाएगा रियायती दर पर। यह है अन्न उत्सव। अब मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं तुरंत भोजताल माइंड में आ जाना चाहिए। भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया था। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। और जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे तो चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसके बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और इसी से लिंक करके आपको रोको टोको अभियान भी याद रखना है। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर निगरानी रखेंगे। और निगरानी क्या रखेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसको मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई, ये स्टूडेंट्स के लिए थी। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस है उसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये किसके लिए है? ये अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों के लिए है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, कारपेंटर हुआ, इस तरह के जो कुशल मजदूर हैं उनके लिए है अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना। इसको आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घर खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने सिनेमा घर को फिर से खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम में अगर कोई सिनेमा घर खोलेगा या किसी का सिनेमा घर असम में बंद पड़ा हुआ है उसको फिर से खोलेगा तो असम गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देगी। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसका नाम था प्रज्ञा। असम की ये हेमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई और धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया था। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी असम में है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड ने की तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुक्त चान ओ चा। अब
WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अरुंधति रॉय और इन्होंने ही आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक ये बुक लिखी है। और इस बुक में क्या है? इस बुक में एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अली खान IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अली खान। ये इस बार KKR के लिए खेलेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। अब इस बार का IPL कहां होगा? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस बार का IPL होगा। और इसकी टाइटल स्पॉन्सर भी ड्रीम 11 ने जीती है। किसने? ड्रीम 11 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? तो अभी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाइक एम्बुलेंस ये क्विक रेस्पॉन्स के लिए है और राजस्थान में इनको शुरू किया गया है। अब राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में कामधेनु योजना शुरू हुई है। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई है और राज्य कौशल पोर्टल भी राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे और स्वास्थ्य मित्र जैसे ही आप सुनते हैं 2 और मित्र याद आ जाना चाहिए। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप ये राजस्थान में लॉन्च हुआ था। इस्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म ये भी राजस्थान में शुरू हुआ और आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में शुरू हुआ। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन कौन से? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। और एक पक्षी विहार भी याद रखना है, केवला देवखाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? तो अभी टाटा ने जो नया संसद भवन बनेगा उसका प्रोजेक्ट प्राप्त कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। 861.9 करोड़ की लागत से इसे बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यह हिस्सा होगा। अब टाटा इसे बनाएगा और 21 महीने में इसको बना के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं? तो अभी दक्षिण कोरिया ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया ने प्रदान किए तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो नीचे आपको दिख रहा है ये दक्षिण कोरिया है और जो ऊपर है वो है उत्तर कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। इस स्वच्छता कैफे में पारंपरिक भोजन जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, लस्सी ये सब चीजें परोसी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है। और हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है। इस बार का पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने जीता था। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।